दोस्तों, आप लोगों के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, शिक्षा जो मूलतः राज्य का विषय था, समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। इसका करेक्ट आंसर है 42वें संविधान के द्वारा, संशोधन के द्वारा। 42वां जो एक संशोधन हुआ था, उसके द्वारा इसको हस्तांतरित किया गया था। जो कि राज्य का विषय था, उसको समवर्ती सूची में रखा गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान है। इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 368 में है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज संस्थान अपने कोष मुख्यतः प्राप्त करते हैं। इसका करेक्ट आंसर है सरकारी अनुदान से। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। अगर पूछा जाए दोस्तों यहीं पर कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो होगा लॉर्ड कैनिंग। और भारत का प्रथम वायसराय कौन बने थे, तो लॉर्ड कैनिंग का ही नाम रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का संविधान अंगीकृत हुआ था और अस्तित्व में आया। अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर 1949 को और अस्तित्व में आया था 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया था। इसका करेक्ट आंसर है संविधान सभा में भारत का एक जनता के द्वारा प्रतिनिधि जो था, उनके द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संविधान बनने में कितना समय लगा था। इसका करेक्ट आंसर है 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में भी कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर है जीवन का आधार। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौलिक अधिकार किस प्रकार निलंबित किए जा सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है यदि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति इस आदेश जारी करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन लोकसभा को इसकी अवधि के समाप्त होने के पूर्व भंग कर सकता है। इसका करेक्ट आंसर है प्रधानमंत्री को सलाह पर राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं लोकसभा को। अगर राज्यसभा का बात किया जाए तो राज्यसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है, यह भी क्वेश्चन बार बार पूछता है। लेकिन वो राज्यसभा एक अस्थाई सदन है जो कभी कोई भंग नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य के राज्यपाल अपने कार्य हेतु उत्तरदायी है। इसका करेक्ट आंसर राष्ट्रपति के प्रति। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन न्यायपालिका का कार्य नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है राज्य एवं केंद्र के मध्य विवाद का निपटारा करना। अगला प्रश्न है, भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है। इसका करेक्ट आंसर है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, एक नागरिक के मौलिक कर्तव्य में शामिल है। इसका करेक्ट आंसर है संविधान है, राष्ट्रीय ध्वज है एवं राष्ट्रीय उद्गीत है के प्रति श्रद्धा रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले को संदर्भित किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर सर्वोच्च न्यायालय को। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का पद संविधान के द्वारा उपराष्ट्रपति का पद है। इसका करेक्ट संविधान के द्वारा सृजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल के सदस्य को राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकता है। इसका करेक्ट आंसर है प्रधानमंत्री की स्तुति पर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, लोकसभा की सदस्यता के लिए एक उम्मीदवार की आयु कम होनी चाहिए। इसका करेक्ट आंसर है 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुआ था। इसका करेक्ट आंसर है 2000 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था। उसका करेक्ट आंसर है 1951 में प्रथम आम चुनाव हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पंचायती राज का आरंभ किस वर्ष हुआ था। इसका करेक्ट आंसर है 1959 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था। इसका करेक्ट आंसर है 2 अक्टूबर 1952 को। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न बार बार पूछता है, जो पूछा गया ही प्रश्न सब बता रहे हैं। गरीबी हटाओ का नारा किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया था। इसका करेक्ट इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों को प्राप्त नहीं है किसी भी तरह की। इसका करेक्ट आंसर है विधिक स्वीकृति। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रत्यक्ष संशोधन जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रत्यक्ष संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर प्रस्तावना से।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संघ के कार्यकारिणी एवं संवैधानिक प्रमुख है, इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, क्या राष्ट्रपति एक मंत्री विशेष को हटा सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर है केवल जबकि प्रधानमंत्री ऐसी सलाह देते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करता है तो, इसका करेक्ट आंसर है राज्यसभा का अध्यक्ष का पद खाली अवश्य रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय न्यायपालिका का विशिष्ट अभिलक्षण नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है यह सर्वोच्च विधि निर्मात्री संस्था है। अगला क्वेश्चन है, वित्त के संदर्भ में संविधान ने, इसका करेक्ट आंसर है बंटवारा वित्त आयोग पर छोड़ दिया है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा का सदस्य सामान्यतः कौन होता है, इसका करेक्ट आंसर है संबंधित ग्रामों में समस्त मतदाता। अगला क्वेश्चन है, भारत के मतदाताओं का पंजीकरण करवाने उत्तरदायी है, इसका करेक्ट आंसर निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संघ में सिक्किम एक नया सृजित राज्य डैश संशोधन अधिनियम डैश में हुआ, इसका करेक्ट आंसर 36वां। अगला क्वेश्चन है, भारत का संघ है, इसका करेक्ट आंसर है भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों को शामिल। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इससे एक दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। धन्यवाद।